सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है उसको बतला दिए कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। ये बिहार की ये दुर्दशा देखकर हमारे सीने में तकलीफ होती है और आपके सीने में होनी चाहिए, बिहार के युवाओं के सीने में ये तकलीफ होनी चाहिए और ये तकलीफ तब तक रहनी चाहिए जब तक बिहार को हम लोग ऊपरले पैदान तक नहीं पहुंचाए। बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय खोला जाए राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर। ईशान किशन दोहरा शतक मारकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में उनको खेलने का मौका नहीं मिला, झारखंड से जाकर खेले। दिनकर जी के नाम पर एक वर्ल्ड लेवल का स्टेडियम बेगूसराय में बनना चाहिए। हाँ, वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग शासन चला रहे हैं, चाहे नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, हम उनसे ये आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से आग्रह करेंगे कि जो भी मंत्री या जो जनप्रतिनिधि बेवजह के बातों में जनता को उलझा देते हैं, उटपटांग बयानबाजी करके, इसके बजाय जनता से सीधा जुड़े, जिसमें जनता से सरोकार वाला जो मुद्दा हो, या चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे रोजगार सृजन की बात हो, चाहे बिहार में औद्योगिकरण की बात हो, चाहे अपराध पर नियंत्रण की बात हो, तो इस पर बात होनी चाहिए। और तेजस्वी जी युवा हैं, हमें उनसे एक उम्मीद है कि वो बेहतर इस दिशा में प्रयास करेंगे और जो भी उनके पार्टी के या उनके गठबंधन के दल के जो नेता बेवजह की बातों में, कोई रामचरितमानस पर टिप्पणी करता है, कोई सवर्णों पर टिप्पणी करता है, कोई बेवजह की बातों में उलझाकर बिहार को भटकाए रहता है, यहाँ को मतलब मुद्दा विहीन कर देता है, इस पर विराम लगना चाहिए। और जो मूल एजेंडा है बिहार का, बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है, अभी समस्या है यहाँ बेरोजगारी की, यहाँ समस्या है अपराध को किसी भी सूरत में उस पर नियंत्रण लगना जरूरी है, ताकि बाहरी निवेशक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और यहाँ पर निश्चिंत होकर निवेश कर सकें, ताकि यहाँ पर उद्योग धंधे लगे और बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। शिक्षा मंत्री कुछ ऐसा बयान दिए जो पिछले कुछ दिनों से टिप्पा टिप्पणी चल रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उस पर तो आपको बिना पूछे हमने प्रतिक्रिया दे दी कि ऐसी बातों पर विराम लगना चाहिए। बेवजह की बातों में हमारा बिहार पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ है, पहले ही बेवजह की चीज़ों में हम लोग फंस कर और इतना नीचे चले गए हैं कि इस बिहार का नाम कभी लोग गौरव के साथ, कभी शान के साथ छाती चौड़ा करके दूसरे राज्यों में लेता था, और आज बिहार का नाम हम लोग दूसरे राज्यों में, जो लोग यहाँ से भाई लोग कमाने जाते हैं, वो सर झुका कर कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, बिहार से आए हैं। तो हमारा ये केवल मेरा नहीं, केवल आपका नहीं, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं उनका, ये जितने भी भाई बंधु हैं उनका, और बिहार के 12 करोड़ आवाम का ये फर्ज बनता है कि बिहार का खोया हुआ सम्मान हम लोग कैसे वापस लौटाएं। और इसके लिए बिहार की ये दुर्दशा देखकर हमारे सीने में तकलीफ होती है और आपके सीने में होनी चाहिए, बिहार के युवाओं के सीने में ये तकलीफ होनी चाहिए और ये तकलीफ तब तक रहनी चाहिए जब तक बिहार को हम लोग ऊपरले पैदान तक नहीं पहुंचाते। तो एजेंडे की बात होनी चाहिए, बेवजह की बातों में बिहार के युवाओं को मत उलझाइए। अच्छा, बिहार के युवाओं के द्वारा एक भी समस्या है, काफ़ी समस्या बड़ा कह सकते हैं, कि बिहार के युवा है खेल कूद में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके द्वारा सरकार के द्वारा उनके लिए कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो खेल कूद के बारे में आपका ये बड़ा सवाल है आपका। और पिछले दिनों हम आए थे, बीहट में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन था, वहाँ पर हमने कहा था और हम ये लगातार आवाज़ उठाते रहे कि बिहार के लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं है। अभी आप लोग सुने होंगे कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, बिहार का ही एक लाल क्रिकेटर ईशान किशन दोहरा शतक मारकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में उनको खेलने का मौका नहीं मिला, झारखंड से जाकर खेले। तो हम लोग बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि वो बिहारी हैं, लेकिन उतने ही शर्म के साथ कहते हैं कि वो लोग झारखंड से जाकर खेले हैं, क्योंकि बिहार में उनकी प्रतिभा को पहचाना नहीं गया। बिहार में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एथलीट में या दूसरे गेम्स में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। हम आप तमाम लोगों के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि यदि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो बिहार में ये दिनकर की भूमि है, दिनकर जी के नाम पर एक वर्ल्ड लेवल का स्टेडियम बेगूसराय में बनना चाहिए, ताकि बेगूसराय में भी बाहर से लोग क्रिकेट खेलने आए, यहाँ भी IPL हो, यहाँ भी वर्ल्ड कप हो, यहाँ भी दूसरे टूर्नामेंट्स हो।
और यहाँ का विकास हो, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ऐसे में बिहार का ही नाम रोशन होगा, ये ना कि बेगूसराय का नाम, पूरे बिहार का नाम रोशन होगा। आज बेगूसराय में पैदा लिए दिनकर जी, लेकिन केवल बेगूसराय का नाम रोशन नहीं किए, वो बिहार का, पूरे भारत का नाम रोशन किए हैं। और जब भी उनका नाम लेते हैं तो हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है दिनकर जी का नाम सुनते हैं। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका BBL न्यूज का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आशुतोष जी जो हैं, जो हमको तो लगा, हम लोग जितना सुनते थे उतना लगा कि वो दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक और A to Z की बात करते हैं। और उन्होंने, उन्हीं के माध्यम से हम लोग अपने पार्टी के माध्यम से, महागठबंधन के माध्यम से, जिस तरह से हम लोग दिनकर की धरती पर हैं, राष्ट्रकवि दिनकर की नाम से GD कॉलेज में एक विश्वविद्यालय राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर बेगूसराय में एक विश्वविद्यालय खोला जाए, राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर। और बहुत सा लोग नहीं जानते हैं, श्री बाबू प्रथम मुख्यमंत्री थे और उन्होंने देवघर में दलित और अति पिछड़ा को पूजा करने के लिए नहीं देने के लिए दिया जाता था, प्रवेश नहीं होने के लिए दिया जाता था। और श्री बाबू मुख्यमंत्री वहां खड़ा होकर के दलितों को देवघर में पूजा करने के लिए प्रवेश करवाए और रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, तेल शोधक, बेगूसराय जिला को बहुत बड़ा मतलब एक उद्योग नगरी बनाने का काम किए हैं श्री बाबू। इसलिए जाति धर्म पार्टी से हम लोग विकास की क्षेत्र में, रोजगार की क्षेत्र में, उससे हट करके हम लोग मतलब सरकार से, जो हमारी सरकार अभी है वह शिक्षा पर, सिलाई कमाई दवाई और सुनवाई की सरकार है। और तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं और वह सब को लेकर के विकास की ओर जा रहे हैं, जो रोजगार नौजवानों को रोजगार मिले और बेरोजगारी दूर हो। राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को समय दिए, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। उन्होंने अपना मूल्यवान समय हम लोगों के बीच दिया और हम लोगों से जो हो सका हम लोग उनका स्वागत किए, जो बना हम लोगों को। और बहुत ही अच्छे हैं वो, अपने के लिए नहीं, सिर्फ भूमिहार जाति के लिए नहीं, वो सभी जाति के लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग सारे जाति लोग एक साथ होकर उनका साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि वो सबों का आवाज लेके चल रहे हैं। राज भी हैं और भी कई नेता हैं। आशुतोष भैया एक समाज में एक जो कर्पूरी के विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं, जिनमें सुभाष चंद्र बोस की तरह क्रांतिकारी भी है और महात्मा गांधी की तरह शांतिपूर्ण भी है, का जो समाज में जो एक दूसरे का जोड़ना है। जैसे आप देखिए राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा में भी जो बुचहा चुनाव में अमर पासवान को सपोर्ट करके सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है उसको बतला दिए कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, इसलिए उतना हड़बड़ाओ मत, सम्मान दो। और सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। यूनिक उसमें वो एक हीरा के तरह निकले हैं और समाज को एक अलग दिशा देने के प्रयास में लगे हुए हैं। कहा गया है कि अभी के सरकार में नीतीश जी ने शराबबंदी पे भी काम किया तो होम डिलीवरी शुरू हो गया और अभी तक उनसे एक स्पोर्ट का जो चयन होना था उस पर उनका कोई, हमारे बिहार का एक से एक यूथ अच्छे खेल में प्रदर्शन कर रहा है और दूसरे स्टेट से खेल रहा है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और मैं आशुतोष भैया से भी ये आह्वान करूंगा और अपने सरकार से भी ये आह्वान करूंगा कि हमारे यूथ के लिए कुछ नया किया जाए। अभी आशुतोष जी आए तो आप उनसे आग्रह नहीं किए कि स्पोर्ट, हमारे बिहार में बहुत कमी है स्पोर्ट का, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था करें? मैं आशुतोष भैया को कहा, लेकिन वो एक रणनीति के तहत एक सरकार में चाल होती है, जिस चाल के वजह से वो खुल के नहीं कह सकते हैं। मैं यहाँ जो आज़ादी के समर्थक लोग हैं और मैं भी इन सबों का समर्थक हूँ, मैं एक जनता के नाते ये जरूर कहूँगा कि ये लोग अपने उच्च नेता से कहें कि बिहार में स्पोर्ट का जितना जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। बेगूसराय में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए, ये हमारी मांग है। बातचीत के इनका क्या प्रतिक्रिया और किस तरह का प्रतिक्रिया दिया, इनके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।